में जोड़ तोड़ की राजनीति करने के बाद बीजेपी मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार गिराने के तमाम प्रयास कर रही है। और खास बात यह है कि बीजेपी नेता लगातार निर्दलीय और बसपा सपा विधायकों की खरीद फरोख्त में लगे हैं। इस बीच कैलाश विजयवर्गीय और नेता प्रतिपक्ष गोपाल भार्गव ने बयान देकर साफ कर दिया है कि बीजेपी की मंशा क्या है। 5 राज्यों में हार के बाद बौखलाई बीजेपी अपनी करारी हार को पचा नहीं पा रही है। यही कारण है कि बीजेपी नेता लगातार धमकी भरे बयान दे रहे हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता कैलाश विजयवर्गीय ने दावा किया है कि कमलनाथ सरकार भाजपा की कृपा से चल रही है और जिस दिन भाजपा आलाकमान को छींक भर आ गई उसी दिन मध्य प्रदेश में भाजपा फिर से सत्ता में आ जाएगी। कैलाश विजयवर्गीय यही नहीं रुके, उन्होंने आगे कहा है कि कमलनाथ सरकार कैसी सरकार है, ये सरकार हमारी कृपा से चल रही है। जिस दिन ऊपर से बॉस का इशारा हो जाएगा उस दिन समझ लेना। और ये सरकार 5 सीट चलने वाली नहीं है। जिस दिन ऊपर से सिंगल मिल गया 15 दिन के अंदर उल्टा कर देंगे, तुम चिंता मत करो। जब जिस दिन बोल दिया वो अपने केंद्रीय नेतृत्व ने कि करो खेल तो कर देंगे, बहुत मामूली बात है। पर जनादेश मिला है तो उनको चलाने देते हैं, चलाते हैं, कितने दिन चलाते हैं। उधर प्रदेश में नए नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे गोपाल भार्गव को भी सत्ता में वापस आने की जल्दी मची हुई है। सत्ता पाने की बेचैनी में खोए नेता प्रतिपक्ष ने आओ देखा न ताओ सागर में सीधे कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कह ही दिया कि जब तक मंत्रियों के बंगलों की पुताई होगी तब तक सरकार ही गिर जाएगी, बंगले पुते ही रह जाएंगे। साथ ही भार्गव ने ये भी कहा कि यह सरकार जुगाड़ू सरकार है, जुगाड़ से चल रही है। इसमें हार्ट किसी और का, किडनी किसी और की और लीवर किसी और का है। ये सरकार जल्दी से जल्दी जाए, इसका पिंडदान करने के लिए मैं तैयार हूं। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात होगी कि सत्ता पाने के लिए बेचैन बीजेपी अपने मंसूबों में कितनी कामयाब होती है, क्योंकि सत्ता पाने के खेल में बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी खड़ा किया है, लेकिन मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए भी ताल ठोकी, लेकिन एक बार बीजेपी को मुंह के बल गिरना पड़ा और अंततः परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को उपाध्यक्ष का पद भी गंवाना पड़ा। तो कुल मिलाकर अब देखने वाली बात ये होगी कि सत्ता पाने के लिए बेचैन बीजेपी अपने मंसूबे में कितना कामयाब होती है, क्योंकि सत्ता पाने के खेल में बीजेपी ने विधानसभा अध्यक्ष के लिए प्रत्याशी खड़ा किया है, लेकिन मुंह की खानी पड़ी, जिसके बाद बीजेपी ने विधानसभा उपाध्यक्ष के लिए भी ताल ठोकी, लेकिन एक बार फिर बीजेपी को मुंह के बल गिरना पड़ा और अंततः परिणाम ये हुआ कि बीजेपी को उपाध्यक्ष का पद भी गंवाना पड़ा। और इन सब परिस्थितियों के बीच बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारी के अलावा जोड़ तोड़ की राजनीति में लगी है। कहीं ऐसा ना हो कि बीजेपी जोड़ तोड़ में ही उलझी रहे और कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपने 24 सीटों वाले फॉर्मूले में कामयाब हो जाए, क्योंकि अभी तक की परिस्थिति तो कुछ इस तरह का ही संदेश दे रही है। विपक्ष में बैठना पच नहीं पा रहा है। 5 करोड़ ले लो, 10 करोड़ ले लो, आ जाओ, तोड़ फूट की पूरी कोशिश की गई। मैं तो उन विधायकों को आपके सामने खड़ा कर दूंगा जिनको ये ऑफर दिए गए।